अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। चैप्टर नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर 6 बेटे स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 है आपका केमिकल एनर्जेटिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस डेट आर एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, हम लोग आप लोग पहले भी 9th क्लास में भी बेटे इन तमाम की तमाम वर्ड से वोकेबलरी से फैमिलियर हो। एक्सोथर्मिक क्या होते हैं, एंडोथर्मिक क्या होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व होती है, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे तमाम रिएक्शंस इनमें जो है क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट टर्म्स हैं जिसमें इंथैल्पी चेंज आएगी, रिएक्शन आएंगे, फॉर्मेशन, कंबशन, न्यूट्रलाइजेशन। ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये तमाम की तमाम जो है बेटे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेन यहाँ पे हमने पढ़ना है इंथैल्पी चेंज, और ड्यूरिंग इंथैल्पी चेंज जो है आगे फर्दर जो है उसकी वजह से कौन कौन से जो है चेंजेस आते हैं, इंथैल्पी चेंज की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, वो सारी हम जो है इस चैप्टर में बेटे डिटेल से जो है हमने स्टडी करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। बेटे आपकी बुक का पेज नंबर 118 जो है आप लोग ओपन करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट लेते हैं अपने इस चैप्टर का। चैप्टर नंबर 6 आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। केमिकल एनर्जेटिक्स आपके चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर है 6। Thermochemistry is the study of the quantity of heat, energy absorbed or evolved during physical or chemical change. That is why it is also called energetics and is largely based on the first law of thermodynamics. Hess law's special case of first law of thermodynamics is a remarkable tool in the chemist's hand and find numerous applications in analytical chemistry. Moreover, thermodynamics allow us to predict whether a particular reaction can occur under specified condition. That is, it discusses the spontaneity of a reaction. थर्मोकेमिस्ट्री बेटे आप लोग फैमिलियर हो। हम लोगों ने फिजिक्स के चैप्टर में भी जो है थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं हीट के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपके सिस्टम में, आपके सराउंडिंग में कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। ड्यूरिंग रिएक्शन जो है वो हीट सराउंडिंग से सिस्टम में जा रही है या सिस्टम से सराउंडिंग में जा रही है। ये सारे जो हीट से रिलेटेड फिनोमेनाज हैं वो सारे के सारे जो हैं हम लोग किस में पढ़ते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। किसी भी जो आपका रिएक्शन है, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो सराउंडिंग हो, उसमें जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है, वो सारे के सारे जो है किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज में जो भी हीट एनर्जी की लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है उसको कंबाइनली हम लोग स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में। थर्मो मीन हीट, तो उसी से रिलेटेड जो है ये ब्रांच है केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप लोग हीट के या एब्जॉर्ब होना या हीट का रिलीज होना ड्यूरिंग केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज आप लोग पढ़ते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री कहते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, थर्मोकेमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग फिजिकल और केमिकल चेंज। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जेटिक्स कहते हैं। और ये तमाम के तमाम फिनोमेना जो है इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो अप्लाई होता है। स्पेशल केस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का है डेट इज़ हेस लॉ। हेस लॉ क्या है बेटे, इसको डिटेल से हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, और वो एक एप्लीकेशन है जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है अप्लाई होता है। थर्मोडायनेमिक्स से हमें ये भी पता चलता है कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन है या कोई भी फिजिकल रिएक्शंस हैं वो किस डायरेक्शन में हुए हैं, वो किस कंडीशन में हुए हैं, यानी कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हुए हैं या एट कांस्टेंट प्रेशर हुए हैं बेटे, या स्पॉन्टेनियस फ़ौरन से पहले हो गए, या उन रिएक्शन ने कंप्लीट होने में कुछ टाइम लिया। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है डिटेल से हम लोग इस चैप्टर में बेटे पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इस टॉपिक में आपने सिर्फ और सिर्फ जो है मेन चीज़ क्या है, थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो आपने याद करनी है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने जो फर्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करना है डेट इज टॉपिक नंबर 6.1 इंथैल्पी चेंज। क्या टॉपिक है हमारा, इंथैल्पी चेंज। The energy possessed by a substance due to its structure, types of bond and physical state is called heat content or enthalpy, denoted by letter capital H.
Every substance possesses a characteristic amount of enthalpy. This is the reason that the total enthalpy of products HP is never equal to that of reactant. Hence, during a chemical reaction where reactant are converted into product, there occur a change in enthalpy denoted by delta H. In other words, enthalpy change is the net energy which is either evolved or absorbed in the form of heat. इंथैल्पी चेंज क्या चीज़ है? पहली चीज़ है इंथैल्पी चेंज। आपने इंथैल्पी चेंज की बेटे डेफिनेशन करनी है, आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन राइट है, डैट इज़ इन रेड कलर, जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रही है, पहली 2 लाइन्स ये उसकी डेफिनेशन है। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? जब भी कोई बॉन्ड बनता है, ठीक है, बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड बना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना, इवन जब भी कोई 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए केमिकल चेंज के लिए या फिजिकल चेंज के लिए, किसी भी टाइम कोई भी, चाहे वो केमिकल चेंज आ रहा है, चाहे वो फिजिकल चेंज आ रहा है, चाहे जो है वो बॉन्ड बन रहे हैं, बेटे इस पूरे प्रोसेस के दरमियान में जो प्रोसेस आपका हो रहा है, एनर्जी पोजेस बाय सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हीट कंटेंट कहते हैं, या हम उसको क्या कहते हैं? इंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। इसको हम लोग कैपिटल H से जो है वो राइट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसको आप लोग किस तरह डिस्क्राइब करोगे, किस तरह डिफाइन करोगे? आप लोग करोगे द एनर्जी पोजेस बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है? टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ जाते हैं, रिएक्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, एंड फिजिकल स्टेट इज कॉल्ड हीट कंटेंट और इंथैल्पी। दोबारा बता देती हूँ, द एनर्जी पोजेस बाय अ सब्सटेंस, आज ये जरूर मेंशन करना है, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट, ये 2 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। इज कॉल्ड हीट कंटेंट और इंथैल्पी। हीट कंटेंट कह लेते हैं या उसको इंथैल्पी कह लेते हैं। इसको कैपिटल ऐसे बेटे आप राइट करते हो। हर सब्सटेंस जो है उसकी जितने भी सब्सटेंस हैं, चाहे वो सॉलिड हों, लिक्विड हों, गैस हों, ठीक है, रिएक्टेंट हों, आपके जो हैं आयनिक कंपाउंड्स हों, कोवलेंट कंपाउंड्स हों, हर सब्सटेंस की जो है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एंथैल्पी जो है बेटे वो होती है। और जो 2 तरह की इंथैल्पीज आपके पास आएंगी, एक होती है इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एक होती है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जो 2 चीज़ें रिएक्ट करती हैं, जिनके दरमियान में केमिकल रिएक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? प्रोडक्ट बनते हैं ना बेटे। तो रिएक्टेंट की जो इंथैल्पी होती है उसको हम लोग इंथैल्पी को किससे राइट करते हो आप लोग? कैपिटल H से। जब हम रिएक्टेंट की इंथैल्पी की बात करेंगे तो हम H के साथ क्या राइट कर देंगे? R, जैसे कि आपके बुक में लिखा है। इसी तरह जब इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो H के साथ हम लोग क्या लिखेंगे? P फॉर प्रोडक्ट एंड R फॉर रिएक्टेंट। तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट जो है आपको पता है रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो इंथैल्पी है या जो हीट कंटेंट है वो क्या होते हैं बेटे? सेम नहीं होते। क्या होते हैं? सेम नहीं होते। इन दोनों की इंथैल्पी जो है वो क्या होगी? रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की सेम नहीं होती, ठीक है। रिएक्टेंट की इंथैल्पी और होती है, प्रोडक्ट की इंथैल्पी और होती है। इसका मतलब है कि दोनों की इंथैल्पी में एक चेंज आ गया। तो जब हम किसी भी रिएक्शन की कंबाइनली इंथैल्पी को राइट करते हैं तो हम किससे करते हैं? डेल्टा H के साथ। H डेल्टा H, ये जो वर्ड लिखा हुआ है डेल्टा H, डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। साथ क्या लिखा हुआ है? H, इसका मतलब क्या हो गया? लिखोगे अगर डेल्टा H लिखा होगा इसका मतलब होगा चेंज इन इंथैल्पी। यानी कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ, रिएक्टेंट रिएक्ट किए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, इस पूरे रिएक्शन के दौरान कितनी इंथैल्पी चेंज जो है वो प्रोड्यूस हुई, तो उसको हम लोग कैसे राइट करेंगे? डेल्टा H से जो है उसको आप लोग लिखोगे। इसका मतलब क्या होता है कि या तो हीट जो है वो इवॉल्व हुई है या हीट जो है उस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हुई है। आगे हम चलेंगे मैथमेटिकली। डेल्टा H इज इक्वल टू हीट कॉन्टेंट ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट कॉन्टेंट ऑफ रिएक्टेंट। देयर आर 2 केसेस, HP, HR जो है वो अगर ग्रेटर हो, सच रिएक्शन इन्वॉल्व्स अ लोअरिंग ऑफ एंथैल्पी एंड ऑलवेज टेक प्लेस with the evolution of heat which is equal to HP, HR and delta H carries negative sign. A chemical reaction or physical change in which heat is evolved from the system to surrounding is called exothermic. दूसरी चीज़ आपको दी हुई है डेल्टा HP is greater than HR.
Such reactions involve an increase in enthalpy and always take place by the absorption of heat, which is equal to Hp-HR, and delta H carries positive sign. A chemical reaction or a physical change in which heat is absorbed by the system from the surrounding is known as endothermic process. Following figures show the enthalpy diagram of exothermic and endothermic reaction. अभी मैंने आपको क्या बताया, हमने पढ़ा बेटे, पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ ली इंथैल्पी। ठीक है, इंथैल्पी क्या है, किसी भी सब्सटेंस की टोटल जो हीट कंटेंट है उसका जो, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की जो टोटल एनर्जी है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर एंड फिजिकल स्टेट, उसको हमने क्या कह दिया, कंबाइनली कह लिया इंथैल्पी। इंथैल्पी को हम किस तरह राइट करते थे, कैपिटल एस से। फिर मैंने आपको बताया था कि जो रिएक्टेंट है उनकी इंथैल्पी को हम एच आर कहेंगे, जो प्रोडक्ट है उसकी इंथैल्पी को हम लोग क्या कहेंगे, एच पी कहेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंथैल्पी जो है मैंने आपको बताया था कि सेम नहीं होती। तो जब पूरा रिएक्शन होता है तो हम इन दोनों की एनर्जी को, इंथैल्पी चेंज को किस तरह राइट करेंगे, डेल्टा एच के साथ राइट करेंगे। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, चेंज इन इंथैल्पी। पूरा जब केमिकल रिएक्शन होता है उसमें या तो हीट इवॉल्व होती है या हीट एब्जॉर्ब होती है। तो मैथमेटिकली डेल्टा एच को हम लोग किस तरह राइट करेंगे, डेल्टा मीन चेंज। डेल्टा मीन चेंज, डेल्टा एच को कैसे आप लोग राइट करोगे, हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट यानी कि एच पी। एच का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी। पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, माइनस हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट यानी कि एच आर। एच फॉर इंथैल्पी, आर फॉर रिएक्टेंट। एच पी माइनस एच आर। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, एच पी माइनस एच आर। एच पी क्या है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स है, और एच क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया जाए, इन दोनों को माइनस किया जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो चेंज इन इंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच के इक्वल हो जाएगा। दोबारा बता देती हूँ, डेल्टा एच किसकी इक्वल होता है बेटे, डेल्टा एच इक्वल होता है एच पी माइनस एच आर के। क्लियर हो गया। आगे आपने क्या किया, हमने क्या पढ़ा कि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या हैं, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो तरह के रिएक्शन हैं। एक रिएक्शंस वो हैं जिनको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक रिएक्शंस वो होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक। अब इन दोनों को समझो, मैं इनको बता रही हूँ आपको, इनको डिफाइन भी करके बता रही हूँ। पहले बात करेंगे हम एक्सोथर्मिक की। क्या बात करेंगे, एक्सोथर्मिक की। व्हाट आर एक्सोथर्मिक, दो चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, मैं बार बार नहीं बता रही, आपको एक दफ़ा समझा चुकी। एक हमने पढ़ी एच पी और एक हमने पढ़ी एच आर। अगर एच आर बड़ा होगा एच पी के से, मैंने क्या कहा, अगर एच आर बड़ा होगा एच पी से, तो इस तरह के केस में इंथैल्पी जो है वो लोअर हो जाएगी और जो है वो हीट जो है वो इवॉल्व होगी। डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, माइनस में आएगा। कब माइनस में आएगा, जब एच आर बड़ा होगा किससे बेटे, एच पी से। तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दौरान जो है, इस तरह के रिएक्शन में जब एच आर जो है बेटे बड़ा होता है, उसकी वैल्यू एच पी से बड़ी होती है, तो हीट जो है वो इवॉल्व होती है। क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है। और ऐसे केमिकल रिएक्शन या ऐसी फिजिकल चेंज जिसमें हीट जो है इवॉल्व हो रही है फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। क्लियर हो गया। दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, अगर एच आर एच पी से बड़ा होगा तो क्या होगा, हीट इवॉल्व होगी, डेल्टा एच नेगेटिव में आएगा। और इस तरह के रिएक्शंस या इस तरह का फिजिकल चेंज जिसमें हीट इवॉल्व होती है सिस्टम से इवॉल्व होती है, फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है। और डेल्टा एच का साइन यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव आता है, क्योंकि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही होती है। अब हम आते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस क्या है कि अगर एच पी बड़ा हो यानी कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बड़ी हो, पहले क्या बड़ा था, एच आर बड़ा था, अब क्या है, एच पी बड़ा है। अगर एच पी एच आर से बड़ा होगा तो बेटे इंथैल्पी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी और डेल्टा एच के साथ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और ऐसे केमिकल रिएक्शन और ऐसे फिजिकल चेंज जहां पे हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, उल्टा हो गया, वहां पे फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग हो रहा था ना, यहाँ पे क्या हो गया, बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब की किसने, सिस्टम ने।
इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक कहते हैं। और यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वो केमिकल रिएक्शन बेटे जिसमें सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सराउंडिंग। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी और एच पी जो है वो एच आर से बड़ा होगा। क्लियर हो गया। हमने दो रिएक्शंस पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया एंडोथर्मिक और एक हमने पढ़ लिया एक्सोथर्मिक। एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दोबारा से रिवाइज करवाती जाऊँ, पहले भी बता चुकी हूँ, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, सिस्टम एंड सराउंडिंग ये वर्ड हम लोग बार बार यूज़ करते हैं, फिजिक्स में भी यूज़ करते हैं, केमिस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ सिस्टम, वो चीज़ जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, वो मेरा एरिया, किसी भी पूरा यूनिवर्स है, ये दुनिया है पूरी, इस दुनिया में जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रही हूँ ना अपना, जिसके मेरा ऑब्जर्वेशन है या मेरा कोई भी एक्सपेरिमेंट है, वो क्या होगा, वो मेरा सिस्टम होगा। और सिस्टम के इर्द गिर्द का जितना एरिया है वो क्या होगा, वो सराउंडिंग होगी। कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। सपोज मैंने एक बीकर लिया, बीकर में मैंने पानी डाला और नीचे मैंने बर्नर ऑन कर दिया, पानी जो है वो हीट अप हो रहा है, बबल्स बन रहे हैं। अब ये जो बीकर है, बीकर के अंदर जो पानी है वो क्या है, मेरा सिस्टम है। अब बीकर किस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, लैब में पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर पड़ा। अब ये टेबल, ये लैब पूरी की पूरी क्या है, सराउंडिंग है। और जो काम जो परफॉर्म कर रही हूँ ना एक्सपेरिमेंट में, वो क्या होगा, मेरा सिस्टम होगा। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने इंथैल्पी चेंज पढ़ा, इंथैल्पी की डेफिनेशन पढ़ी, एच पी पढ़ा, एच आर पढ़ा, डेल्टा एच मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने दो रिएक्शन पढ़े, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। क्लियर। अब हमने पढ़नी है इनकी डायग्राम। इंथैल्पी चेंज जो आता है उसको हम लोग कंबाइनली दो तरह के रिएक्शन हो गए ना, एक हो गया एक्सोथर्मिक और एक हो गया एंडोथर्मिक। हम अभी पढ़ के आए हैं, एक में हीट इवॉल्व हुई थी, एक में हीट क्या है, एब्जॉर्ब हुई थी। उन दोनों रिएक्शंस को आपने एक डायग्राम में जो है वो किस तरह हम लोग उनको बताते हैं, किस तरह मेंशन करते हैं, वो आपको विद एग्जांपल जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है। बहुत इजी एग्जांपल है, इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को देख के भी समझ आ सकती है। यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, ये नीचे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, ऊपर क्या है, इंथैल्पी चेंज है। एच पी और एच आर आपको शो हो रहा है। एच पी का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। एच आर का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट है और ये नीचे क्या चीज़ है, प्रोडक्ट है। इस केस में क्या है कि एच आर बड़ा है, एच पी छोटा है। मैंने आपको बताया था जब एच आर बड़ा होता है तो डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, आपको याद होगा, आप लोग फटाफट याद कर लो, अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लो। वही चीज़ आपने यहाँ पे राइट करनी है। क्या राइट करना है, देखो ये बचपन में पढ़ते आ रहे हैं ना हम इस साइन को, कि जो चीज़ बड़ी होती है उसकी तरफ हम लोग ये वाला साइन लगा लेते हैं। ये समझो क्रोकोडाइल का मुंह है, उसने खोला हुआ है माउथ। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे पढ़ाते हैं ना प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप के, कि क्रोकोडाइल का फेस जहाँ पे ओपन होता है वो चीज़ बड़ी होती है। तो आप लोगों को भी मैंने वही बता दिया बेटे आज। अब ये देखो ये वी है, समझो एक ये ऐसे फेस, मुंह ऐसे जैसे माउथ खुला हुआ है क्रोकोडाइल का, किसकी तरफ खुला है, एच आर की तरफ। जो चीज़ ग्रेटर होती है उसकी तरफ ये वाला फेस हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब एच आर बड़ा होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, और ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। इधर देखो अभी पढ़ा था हमने, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने क्या कहा था, जब एच आर ग्रेटर होगा तो रिएक्शन कौन से होंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, और डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कॉमन एग्जांपल इस रिएक्शन की क्या दी हुई है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन रिएक्शन है। ये एग्जाम्पल है किसकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, कंबशन। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलता है, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों कंबाइन होंगे, केमिकल रिएक्शन होगा, क्या चीज़ बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो जो इनकी डेल्टा एच यानी कि दोनों को जो माइनस किया, एच आर एच पी माइनस एच आर किया, तो आपकी अमाउंट क्या आई, 393.7 और साथ माइनस हुआ। इसका मतलब है कि डेल्टा एच जो है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। हमने अभी पढ़ा कि जब आपकी वैल्यू जो है नेगेटिव आती है तो बेटे क्या होती है, हीट इवॉल्व होती है, यानी कि इस रिएक्शन में हीट जो है वो इवॉल्व हुई। अब हम आते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ। सेकंड क्या आता है, एंडोथर्मिक। ये देखो ये स्क्रीन पे आपको क्या नजर आ रहा है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्या है, एंडोथर्मिक है, ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। इस केस में क्या होता है, एच पी बड़ा होता है। क्या होता है, एच पी बड़ा होता है। तो इधर यहाँ पे प्रोडक्ट ऊपर चले गए हैं, यहाँ पे एच आर बड़ा था, तो यहाँ पे हमने जब शो किए तो हमने रिएक्टेंट को ऊपर लिया था।
आपने बस इस कंसेप्ट को क्लियर करना है कि एच आर बड़ा होगा तो क्या होगा, एच पी बड़ा होगा तो क्या होगा। एच पी जब बड़ा होता है तो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होता है। डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव आएगी। जो चीज़ बड़ी होगी उसको आप लोग ऊपर मेंशन करोगे। यहाँ पे रिएक्टेंट बड़े थे, एच आर बड़ा था ना, तो इसलिए हमने रिएक्टेंट ऊपर लिखे, प्रोडक्ट नीचे लिखे। यहाँ पे क्या है, एच आर बड़ा है, आप प्रोडक्ट ऊपर लिखोगे, सॉरी एच पी बड़ा है ना, तो आप प्रोडक्ट यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर लिखोगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे आप लोग प्रोडक्ट को ऊपर लिखोगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एच पी जो है वो ग्रेटर है। जब एच पी ग्रेटर होता है तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आती है बेटे, वो पॉजिटिव आती है। ये आपने याद रखना है। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इस तरह के रिएक्शन में हीट जो है वो क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। कॉमन एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन की आपकी बुक में क्या दी हुई है, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, NH4Cl। जब NH4 को वाटर के अंदर मिक्स किया जाए, वाटर के अंदर, ठीक है ना, इसको डिसोल्यूशन की जाए तो आपके पास अमोनियम और क्लोराइड आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, NH4 अलग, क्लोराइड अलग हो जाता है और हीट एब्जॉर्ब होगी। कितनी एब्जॉर्ब होगी, वो पॉजिटिव में हम लिखेंगे 16.2 किलो जूल पर मोल। हमने दो तरह के रिएक्शंस पढ़ ले, उन दोनों की डायग्राम्स आपने बना ली। उन डायग्राम्स को जिसमें आपको इंथैल्पी चेंज दिखाया जाता है, उस तरह की डायग्राम्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंथैल्पी डायग्राम्स कहते हैं। हमने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पढ़े, उन दोनों की डायग्राम्स ड्रॉ की और दोनों के रिएक्शंस भी लिखे और डेल्टा एच भी दोनों की मेंशन कर दी। अब अगर आप लोग आगे आओ, यहाँ पे आप लोगों को क्या मेंशन है बेटे, यहाँ पे दिया हुआ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। द डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज यूज इन कोल्ड पैक और आइस पैक टू ट्रीट इंटरनल इंजरीज। व्हेन द पैक इज needed water and ammonium chloride crystal mix and energy is absorbed from the surrounding producing a cooling sensation। बेटे ये जो रिएक्शन है ना, जो ऊपर हमने पढ़ा, डैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये रिएक्शन जो है ना, बेसिकली हमें आइस पैक्स, अक्सर ना हमें इंटरनल इंजरीज होती हैं। इंटरनल इंजरीज क्या होती हैं कि जैसे आप कहीं गिर गए हो, आपको कोई चोट लगी, हम कहते हैं ना इसके मसल्स में चोट लगी है। आप बाहर से ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन अंदर मस्कुलर चोट जो है वो आपको, मसल्स आपके डैमेज होते हैं। तो उस केस में क्या होता है, आपको अपने जो ड्रग स्टोर हैं, जो फार्मेसी है, वहाँ से आइस पैड्स मिलते हैं इस तरह के। ठीक है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, उनके अंदर अमोनियम क्लोराइड जो है उसका डिसोल्यूशन होता है उस पैड्स के अंदर। और उनको हम लोग क्या कहते हैं, उस आइस पैक्स को हम लोग जो है अपने चोट के ऊपर, जहाँ पे आपको चोट लगी हो उसके ऊपर आप रखते हो। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि वो सराउंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आइस पैड जो होते हैं, और जिसकी वजह से आपको एक कूलिंग सेंसेशन फील होती है और आपको दर्द जो है, जो पेन है, वो फील नहीं होती। क्लियर हो गया। ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने बेटे अपना जो है इंथैल्पी पढ़ी, इंथैल्पी चेंज पढ़ा, डेल्टा एच, एच एफ, एच आर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, और उनकी डायग्राम्स पढ़ी और उन दोनों की आपने एग्जाम्पल भी कर ली। अगर आपके पेपर में एक्सोथर्मिक आता है या एंडोथर्मिक आता है तो आपने बेटे डेफिनेशन के साथ इनकी एग्जाम्पल्स मस्ट लिखनी होती है। विदाउट एग्जाम्पल आपकी डेफिनेशन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। All chemical reactions involve the breaking of bond in the reactant molecule before the formation of new bond. This can be achieved only if the reactant molecules collide with sufficient amount of energy to overcome an energy barrier. This minimum amount of energy required by the reactant molecule just to cross that energy barrier is called energy of activation, denoted by EA. The energy profile diagram of exothermic and endothermic reactions are given in figure 6.2. हमने क्या पढ़ा, मैंने भी जो टॉपिक आपको पढ़ाया पेज नंबर 119 के एंड पे बेटे, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपको पता है केमिकल रिएक्शंस, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, दो रिएक्टेंट मिलते हैं, रिएक्ट करते हैं, क्या चीज़ बनती है, प्रोडक्ट बनते हैं। ये तो सिंपल फिनोमेना है। लेकिन होता क्या है बेटे, होता ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो आपके पास जो भी कंपाउंड्स हैं वो क्या होते हैं, उनका ब्रेक डाउन होता है, बॉन्ड ब्रेक होते हैं। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा
यहाँ पे देखो अमोनियम क्लोराइड है, तो ये बॉन्ड टूटेगा ना अमोनियम का, अमोनियम सेपरेट हो जाएगा, क्लोराइड अलग हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, बॉन्ड ही ब्रेक होते हैं ना रिएक्टेंट के। जब नए बॉन्ड बनने से, प्रोडक्ट बनने से पहले पुराने बॉन्ड ब्रेक होते हैं और फिर न्यू बॉन्ड बनेंगे। तो ये पूरा गोल जो है, इसको अचीव करने के लिए रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और सफिशेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक एनर्जी बैरियर बनाने के लिए। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को रिक्वायर्ड होती है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग किस साइन से बेटे राइट करते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को हम लोग ई से फॉर एनर्जी होता है, लेकिन ई के साथ आप लोग क्या लिखोगे? अगर स्मॉल ए लिख दोगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बन जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? आपको मैंने क्या बता दिया? मैंने आपको कहा कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जस्ट टू क्रॉस दैट एनर्जी बैरियर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी की और भी बेटे सिंपल डेफिनेशन भी मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप लोग राइट कर लें, वो ज़्यादा ईजी है। एक्टिवेशन एनर्जी इज अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेसेस। ये ज़्यादा इजी डायग्राम डेफिनेशन है बेटे, आप ये लिख लें कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। आप लोग दोबारा लिख लें, मैं दोबारा बोल देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रोसेस। क्लियर हो गया? और इसको हम लोग किस लेटर से बेटे रिप्रेजेंट करते हैं? ई ए से जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है, यहाँ पे आपके पास दो तरह की डायग्राम्स दी हुई हैं, एक आपकी दी हुई है एंडोथर्मिक की और एक आपकी दी हुई है एक्सोथर्मिक की। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन है और एक ये रिएक्शन है, ये है एक्टिव। ये जो जब आपका ग्राफ पीक पे चला जाता है ना, ये देखो यहाँ पे एच पी है और ये क्या है? एच आर है। एच आर ऊपर है, इसका मतलब है कि एच आर ग्रेटर है। यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है? एच पी ऊपर है, इसका मतलब है एच पी ग्रेटर है। हमने अभी ऊपर पढ़ा है ना, एच पी अगर ग्रेटर होगा, मैंने बताया था, तो एच पी को ऊपर लेके आएंगे। अगर एच आर ग्रेटर होगा तो एच आर ऊपर को आएगा। जब ये जो रिएक्शन आपका, जब ये पीक पे आपको ग्राफ नजर आ रहा है ना, ये वाली साइड, इसको हम लोग कहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज द पॉइंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो आपको पॉइंट शो हो रहा है, ये क्या चीज़ है? जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट है, दिस इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके रिएक्टेंट है, ये आपके प्रोडक्ट है, लेकिन इस केस में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बिल्कुल ऊपर वाली डायग्राम की तरह, जब आपका एच आर बड़ा होगा तो रिएक्शन आपका कौन सा होगा बेटे? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, और ये रिएक्शन जब आपका एच पी बड़ा हो जाता है तो ये कौन सा रिएक्शन होता है? ये रिएक्शन है आपका एंडोथर्मिक। ये हम पहले भी पढ़ के आए ना, जब एच आर बड़ा होगा तो क्या होगा, जब एच पी बड़ा होगा तो क्या होगा। तो ये आपको बताया हुआ है, ये मिनिमम अमाउंट है उसकी एनर्जी की, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने ये एनर्जी प्रोफाइल, दिस इज़ नोन एज एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कहते हैं। ये आपने, मैं आपको आगे आपकी ना क्विज भी है, उसमें मैं आपको खुद से जो है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करके बताऊंगी। इन शॉर्ट बेटे, आज हमने बहुत इजी हमारा टॉपिक था। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ लिया इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज क्या होता है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यू टू स्ट्रक्चर एंड फिजिकल चेंज, उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंथैल्पी कहते हैं। इंथैल्पी को कैपिटल एच से राइट करते थे। एक एच पी था और एक एच आर था। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग एच पी के साथ राइट करेंगे। अगर वो प्रोडक्ट की होगी तो पी आएगा, रिएक्टेंट की होगी तो आर आएगा। इन दोनों का अगर हम लोग माइनस करेंगे, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? डेल्टा एच आ जाएगी। यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू एच पी माइनस एच आर। डेल्टा एच क्या होती है? चेंज इन इंथैल्पी। फिर हमने दो तरह के रिएक्शन पढ़े, एक हमने पढ़ा एक्सोथर्मिक और एक हमने क्या पढ़ा? एंडोथर्मिक।
एक्सोथर्मिक में मैंने आपको क्या बताया, जब हीट जो है इवॉल्व होगी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। इस केस में क्या होता है कि एच आर जो है वो बड़ा होता है और डेल्टा एच जो है उसके साथ क्या साइन आता है, नेगेटिव साइन आता है। दूसरा रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस वो होता है जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग। यहाँ पे डेल्टा एच जो है उसके साथ पॉजिटिव साइन आता है और इस केस में एच पी जो है वो एच आर से बड़ा होता है। फिर हमने इन दोनों की डायग्राम्स की, एंडोथर्मिक की भी और एक्सोथर्मिक की भी। जो आपने लर्न किया है वही डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। एच पी बड़ा होगा तो एच पी को ऊपर शो करना है, एच आर बड़ा होगा तो उसको ऊपर शो करना है। और आपको पता है कि जब एच आर बड़ा होगा तो रिएक्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा, और उसमें साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। वही चीज़ें बस आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। इन दोनों के नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं। जो पहली कंबंशन रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वाला, वो कौन सा रिएक्शन होता है, डैट इज़ एक्सोथर्मिक। उसमें क्या आएगा, माइनस साइन है। वो रिएक्शन जिसमें हीट जो है आगे एब्जॉर्ब होगी, पॉजिटिव साइन आएगा, वो एंडोथर्मिक है। उसकी कॉमन एग्जाम्पल कौन सी है, अमोनियम क्लोराइड है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा दी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, हमने कर ली, मैंने आपको वो डायग्राम भी कम्प्लीटली बता दी। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना आ रहा था एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, वो उसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको राइट करवाई। यहाँ पे दो डायग्राम्स, आपको दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स दी हुई थी, एक थी एक्सोथर्मिक के लिए और एक थी एंडोथर्मिक के लिए। दोनों मैंने आपको वन बाय वन जो है एक्सप्लेन कर दी। आज के टॉपिक को आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मुश्किल फील होती है तो बेटे फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको क्विक चेक जो है डैट इज़ 6.1 जो है उसमें भी हमने एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ही ड्रा करनी है। दो आपके पास रिएक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, इनकी हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं एंड करूँगी। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।